4 त्योहार है जो एक हफ्ता पहले मनाया जाता है। पूरे गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आते हैं। दिवाली हर व्यक्ति अपने घर में मनाना चाहता है ना। घर में जैसे सामान्य सभी घरों में मीठा बनता है वैसा मीठा बना। सिद्धार्थ देव की पूजा अर्चना के बाद हम घर में लक्ष्मी पूजा का पूजा अर्चना करेंगे। उस परंपरा को हम युवा आगे बढ़ा रहे हैं। रंग बिरंगी लाइट से सजा घर और पूरा गांव, बच्चों के हाथ में फुलझड़ी और गांव में सजा है मिठाई और पटाखे की दुकान। तो चौंकिए मत, आज दीपावली नहीं है, आज से एक हफ्ते बाद पूरा भारत देश दीपावली मनाएगा। लेकिन हम मौजूद हैं करबीन सेमरा गांव में, जहां आज दीपावली मनाई जा रही है। तो आइए हम उस गांव के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये गांव के लोग आज एक हफ्ता पहले क्यों दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी बताएं कि आज आप लोग दिवाली क्यों मनाते हो? आज के दिन आप दिवाली क्यों मनाते हो? अब पहले से मनाए जा रहे हैं वो तो पता नहीं है, बहुत पहले से मनाते हैं पूर्वज लोग, तब से हम लोग मनाते हैं। आज लक्ष्मी पूजा है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बाहर से मेहमान भी आते हैं। और आज लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष्य में फटाखा लिए हैं, मिठाई केला लिए हैं और कल गोवर्धन पूजा है। आपके पीछे एक मूर्ति है माता जी का, क्या मूर्ति है? लक्ष्मी माता का मूर्ति है। आज लक्ष्मी पूजा है ना, तो इस पर्व के हिसाब से मढ़ाए उसको। अच्छा, आप प्रॉपर यहीं के हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ, केसरा से। अच्छा, तो आपके लिए तो डबल दिवाली है। हाँ, और यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, 2 दिवाली मनाते हैं? हाँ। कहाँ मनाते हो? अब ये मामा यहाँ है तो यहाँ पहले मनाते हैं, फिर उसके बाद केसरा मनाते हैं। अच्छा, ये तो बाहर की है, इनके लिए तो डबल खुशियाँ लेकर के ये दिवाली। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं यारौद गई हूँ ससुराल, यहाँ की बेटी माई हूँ। अच्छा, तो हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आती हूँ यहाँ त्योहार में। डबल दिवाली मनाते हैं? हाँ, डबल दिवाली, एक यहाँ एक ससुराल में मनाते हैं। अच्छा, तो आपको कितना अच्छा लगता है आपके? बहुत अच्छा लगता है, शुरू से अच्छा लगता है। शुरू से बचपन से मानते हैं? हाँ, मानते हैं भाई। हाँ, किस्मत वाले हम लोग हर साल डबल दिवाली मनाते हैं। अच्छा, बताओ कि आज के दिन आप लोग क्या करते हो गांव में? घर में आपके घर आए हो? मैं तो घर में लक्ष्मी माता का पूजा होता है, सब परिवार वाले आते हैं, मिलते हैं, मिठाई वगैरह बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ठीक ठीक। आप भी बताएंगे कि किस तरह से आप दिवाली आज मना रहे हो? कितना उत्साह है यहाँ गाँव में? बहुत उत्साह है यहाँ का दिवाली। हम लोग, मैं भिलाई से आई हूँ, किरण सिन्हा, यहाँ मेरी मायके हैं। हम लोग डबल दिवाली मनाते हैं, यहाँ का मनाएंगे फिर अपने ससुराल के मनाएंगे। अच्छा, आपके जीवन में डबल खुशियाँ है? हाँ, डबल खुशियाँ है। अच्छा, किस तरह से एंजॉय कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, हर साल आते हो आप? हर साल आते हैं। युवा पीढ़ी भी है, इनसे बात करते हैं। देखिए, आपके गांव में आज दिवाली मना रहे हैं, एक हफ्ता नहीं, पहले। मैं बाहर से हूँ, ग्राम सेमरा बी से। मेरा नाम जानवी गजेंद्र है। यहाँ दिवाली एक सप्ताह पहले मनाया जाता है और आज यहाँ लक्ष्मी पूजा है और कल गोवर्धन पूजा है। यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम रखा जाता है, रात्रिकालीन कार्यक्रम होता है। कितना उत्सुकता रहता है क्योंकि डबल दिवाली है। यहाँ बहुत उत्साह रहता है और यहाँ बहुत महफिल भी रहता है। अच्छा, आप युवा पीढ़ी हो, आने वाले भविष्य हो, तो किस तरह से आप लोगों को बताते हो या आपको पूछते हैं आपके दोस्त यार लोग? मेरे दोस्त लोग पूछते हैं कि वहाँ कब से दिवाली मनाते हैं। अब पता नहीं, लेकिन पूर्वजों टाइम के मनाते हैं दिवाली। उत्सुकता रहती है। हाँ, और हर साल आते हो आप? हाँ। करबीन सेमरा के गांव में हम पहुंचे हैं। गांव में पहुंचने के बाद एक घर में आप देख सकते हैं दीपावली के पर्व किस तरह उत्साह से मना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के सबसे बेहतरीन परंपराओं में से एक है सुबह गीत। और सुबह गीत में देखिए किस तरह से महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, वो गीत गा करके सुबह गीत गा रहे हैं। तो हम लोग एक घर में मौजूद है जहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये अनोखा त्यौहार वो किस तरह से मना रहे हैं। जी, बताएंगे आपका परिचय? मैं स्वाति बल्लाल। अच्छा, कहाँ से हो आप? धमतरी से। अच्छा, किस तरह से आप मना रहे हैं आप त्योहार? हम लोग क्या हर साल यहाँ पर दिवाली मनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, दिवाली हमारे 8 दिन पहले मनाई जाती है सेमरा में और हम लोग बहुत जश्न के साथ यहाँ मनाते हैं। यहाँ की दिवाली के बाद हमको शहर की दिवाली में वो मज़ा नहीं आता क्योंकि हमारा पूरा परिवार यहाँ एकत्रित होता है और इसको हम लोग सब हर साल आप लोग एकत्रित होते हैं हम लोग पूरा परिवार। अच्छा, मैं कुछ जगह तो देख रहा था कि इनका मैके भी है और ससुराल बाहर है। नहीं, हम लोग, मैं तो बहू बल्लाल के यहाँ की,
बल्लाल फैमिली से हम लोग, तो मैं बल्लाल के यहाँ की बहू, ये बेटियां हैं बल्लाल परिवार की, और ये मेरी बड़ी भाभी, ये भी कैसे जानते हैं किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आज की दिवाली को? आज की दिवाली को क्या हम लोग बचपन से एंजॉय करते आए हैं। बचपन से 2 दिवाली बनाते हैं, एक गांव में और एक जहाँ रहते हैं, पहले धमतरी में रहते थे, अब रायपुर में भी रहते थे, और जहाँ शादी होके गए वहाँ भी, मतलब ऐसे बचपन से और अभी तक यहाँ आते ही हैं हम दिवाली तो मनाने। आप शहर में रहते हैं, अभी गांव में इस तरह से त्योहार मनाया जाता है, कितना असर लगता है और कितना बहुत यहाँ का अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। यहाँ के रीति रिवाज अलग हैं। अच्छा, परंपराएं के बारे में आपको पता है? जी हाँ, परंपरा ये यहाँ की यही परंपरा है कि यहाँ 4 त्योहार है जो एक हफ्ता पहले मनाया जाता है। होली है, दिवाली और आपका क्या पोला और हरेली, ये 4 त्योहार हैं वो। और बहुत लोगों ने मतलब ये दिवाली सबके साथ मनाने की कोशिश भी की, तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं किसी का चोरी हो गया, या इसलिए ये पूरा प्राचीन जो परंपरा है उसको यहाँ के लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, इसको कुरीति भी माना जा सकता है? नहीं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कुरीति तो नहीं है, ये प्राचीन परंपरा ही है, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। अच्छा, ये जो युवा पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, युवा पीढ़ी, हमारे घर के गांव के भी बच्चे जो बाहर हैं, कोई बेंगलोर में, पुणे में, जो बाहर भी हैं, उन लोग भी, उनको भी दिवाली का इतना ये है कि यहाँ आते हैं मनाने। अच्छा, आज के दिन का इंतजार रहता है उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे गांव के लोग, उनके जितने रिश्तेदार हैं, वो सारे रिश्तेदार इन 2 दिनों की दिवाली के लिए आते हैं। और यहाँ इतना अभी 2 दिन लगातार नाचा होता है, ये आप देख रहे हैं, सामने तैयारी हो रही है। पूरे गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आते हैं, एकत्रित होते हैं, खूब एंजॉय करते हैं यहाँ की अनोखी दिवाली। और ये परंपरा है और सालों से चली आ रही है, इसमें बदलाव करना संभव नहीं हो सका है आज तक, और संभव आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जो परंपरा चल रही है उसको बदलने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? अब वो जो प्रचलित है वो प्रचलित है, वो चल रहा है। लोगों ने सोचा कि नहीं, इस बार नहीं मनाएंगे, सामान्य जो रहती है अपनी दीपावली वैसे मनाएंगे। तो जब किया, कहीं आग लग गई, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं कुछ और हो गया, तो उसके चक्कर में लोगों ने कहा नहीं, इसका कारण ये है कि हमारी जो परंपराएं जो है, यहाँ के जो सिद्धार्थ देव बहुत महत्वपूर्ण है, आप जाइएगा, दर्शन लीजिएगा, और उनका जो बहुत महत्व है, उसके कारण जो है सारी चीजें जो है उनसे संचालित है, कह सकते हैं, गांव की सारी चीजें। आप एजुकेटेड पर्सन दिख रहे हो, मतलब आप बताइए कि ऐसा कुरीति भी कुछ लोग मानते हैं इसको, तो ये कुरीति है कि ये परंपरा है? कुरीति उसे कहते हैं जो मतलब हमारे नियम विरुद्ध जा रही है, वो कुरीति है। अब जैसे हम कह सकते हैं दहेज लेना एक कुरीति है, या बाल विवाह करना एक कुरीति है, ये ऐसा कुछ नहीं। इसमें हम वही परंपराएं निभा रहे हैं जो सामान्य होती, लेकिन ये जो है हम कुछ पूर्व मनाते हैं, तिथि के अनुसार निर्धारित होता है, गांव में बैठका होता है, उसके आधार पर प्रायः डेट निकाली जाती है, और प्रायः 1 हफ्ते पहले का रहता है, और उसके आधार पर ही ये पूरे सेलिब्रेशन होता है। केवल एक परिवार नहीं होता, पूरे गांव के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको हर घर में दिए लगे हुए दिखेंगे, रंगोली दिखेगी, सजे धजे लोग मिलेंगे, पटाखे फूटेंगे, और आज जो है सब लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, और कल सुबह उनका गौरा गौरी का वो निकलता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी परंपरा भी यहाँ निभाई जाती है? हाँ, छत्तीसगढ़ी परंपरा निभाई जाती है। पूरा सुवा नाच वाले आते हैं, गौरा गौरी होता है, पूरा 8 दिन तक गौरा गौरी होता है, फिर कल सुबह विसर्जन होगा गौरा गौरी का। तो पूरा देश 2 दिवाली मनाती है, सेम वैसा ही रहता है? हाँ, सेम वैसे ही रहता है। इधर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे रिवाज रहते हैं, छत्तीसगढ़ी, और जहाँ जैसा होता है वैसा। कल गोवर्धन पूजा होगी, हम सब लोग को माथे पे यहाँ पे गोवर्धन का टीका लगाते हैं, मतलब हाँ, जो गाय का गोबर होता है उसका टीका लगाते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर गायों को ये करते हैं, उनको ले जाते हैं, खिचड़ी और खिचड़ी खिलाएंगे पूरा, और गोवर्धन पर्वत बना के गोबर का उस पर गायों को ले जाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, और वही गोबर लाते हैं और उसको लगाते हैं माथे पे। अच्छा, ये युवा पीढ़ी इसको किस तरह से मतलब देखते हैं? युवा पीढ़ी बहुत अच्छी तरीके से देख रही है, क्योंकि हम लोग को एक जरिया मिल गया है हमारे पुराने रिवाजों को फॉलो करने का, क्योंकि हम लोग आज जॉब करने के लिए अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। दिवाली हर व्यक्ति अपने घर में मनाना चाहता है। ये 10 दिन पहले जो हम मनाते हैं, इससे हम पूरा कुटुंब हमारा एक साथ, एक परिवार, हम लोग सब एक जगह मिलकर मनाते हैं। पूरे गांव के साथ सेलिब्रेशन करना एक अलग ही इस चीज का आनंद आता है। अच्छा, 7 दिन बाद और दिवाली है, उसमें क्या करोगे? शादी के बाद 7 दिन बाद जो दिवाली है वो हम लोग अपने घर पे मनाएंगे। सब लोग अपने अपने अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे हमारी बुआ अलग शहर में रहती है, हम लोग हमारे अलग शहर में रहते हैं, चाची अलग शहर में रहती है,
तो हम लोग उस टाइम पे तो एक जगह पे नहीं जा सकते ना अलग अलग, लेकिन हम लोगों ने जो 10 दिन पहले बनाया, तो ये जो हमारा पुश्तैनी घर है, यहाँ हम सब इकट्ठा होते हैं और सब साथ में मिलकर के इस दिन को मनाते हैं। ये जो पुरानी जो रिवाज है, आप लोग को एकजुट करने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी तो हम कैसे हम लोग मिलेंगे, हमारे पास अपनी चीजें दिखाने के लिए एक्सप्लोरेशन कुछ रहेगा ही नहीं। ये चीजें हम अपने आप को मिलते हैं, तो ये 2 दिन हम लोग जो साथ में मिलाते हैं, वो हमारे साल भर की एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप शहर में रहते हैं, तो यहाँ से मना करके वहाँ जाकर क्या बताते हैं, या कोई पूछते हैं आपको? हम लोग बहुत सारे हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे कलीग्स हैं, हम उनको बताते हैं कि हमारे गांव में ये सारी चीजें होती हैं, हमारा सब चीजें ये देखते हैं, सब कुछ यार ये अभी भी आप लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर ये गोबर टीका, ये सब चीजें बहुत अलग ही चीजें थी। जब मैंने उनको अपने पिक्स भेजे कि यार देखो ये हम ऐसे मनाते हैं, तो वो कहते हैं सच में अभी भी ये सब चीजें चल रही हैं, यहाँ हम लोग अभी भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। अच्छा बताओ कि आप आज क्या किए हैं, आपके घर में आज क्या हुआ है, क्या क्या किए सुबह? आज यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, तो लक्ष्मी पूजन हुआ है ना। घर में जैसे सामान्य सभी घरों में मीठा बनता है, वैसा मीठा बना। असल में संस्कृति है जो हमें जोड़ कर रखती है ना, एक परिवार को जोड़ती है। आज हम लक्ष्मी पूजा मनाएंगे और सिद्धार्थ देव के पूजा अर्चना के बाद हम घर में लक्ष्मी पूजा का पूजा अर्चना करेंगे, और कल हम मनाएंगे गोवर्धन पूजा। अच्छा, आपके गांव में अनोखी दिवाली मनाई जाती है, कैसा लगता है ये त्योहार? हमें बहुत अच्छा लगता है, यह त्योहार एक हफ्ता त्योहार हम मनाते हैं, बहुत हमें आनंद आता है, और घर में मेहमान नवाजी का आगमन होता है। और मैं चाहूँगी कि मैं सभी ग्रामवासी को इस दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही गाँव में आए हुए जितने मेहमान हैं उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अच्छा बताओ कि एक हफ्ते बाद हम पूरे देश में मनाएंगे दिवाली, उस दिन आप लोग क्या करते हैं? उस दिन भी हम घरों में दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, रंगोली बनाते हैं। अच्छा, एक अनहोनी के डर की वजह से गांव में दिवाली मनाते हैं ना आज के दिन, तो उस दिन? जी, हमारे सिरदार देव की कृपा से हम लोग एक हफ्ता पहले दिवाली मनाते हैं। चली आ रही परंपरा है जिसको हम पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसका रहस्य ये है, बोरझरा गांव है, वहाँ से कोई राजा आया था यहाँ घोड़ा में सवार होकर, फिर यहाँ लड़ाई वड़ाई कुछ हुआ होगा और यहाँ पे वो शांत हो गया। फिर बुजुर्ग को सपना आया कि मेरे को मानो और एक सप्ताह पहली त्यौहार मनाओ, तो बुजुर्ग ने ये परंपरा को निर्वहन करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, और उस परंपरा को हम युवा आगे बढ़ा रहे हैं। पहला तो अपना हरेली, दूसरा होली, होला, दिवाली, ये 4 त्योहार है, इसको हम लोग एक सप्ताह पहले मना रहे हैं। अगर हम लोग एक सप्ताह पहले अगर त्योहार नहीं मनाएंगे ना, तो यहाँ कई घर आग लग जाता है, अनहोनी घटना हो जाता है। यहाँ तो बहुत दूर से आते हैं, यहाँ तो हर घर कम से कम 5 से 10 मेहमान आए हुए हैं। और लक्ष्मी पूजा के दिन भी यहाँ नाच कार्यक्रम रखा गया है, और गोवर्धन पूजा के दिन नाच कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि मेहमान आए हैं, सोने बैठने में थोड़ा परेशानी होता है, इस कारण पर्व को लेकर बहुत उत्साह है यहाँ। पूजा और रंगोली बनाते हैं अपने घर के सामने, और घर की मतलब घर वर में बहुत दिए जलाते हैं। और वो भी दिवाली होता है, एक हफ्ता बाद होता है, तो उससे पहले दिवाली मनाते हैं, उस दिवाली में क्या करते हैं जो प्रदेश मनाता है? उस दिवाली में भी हम लोग वैसे ही दिवाली मनाते हैं जैसे सब जगह मनाया जाता है। आज क्या क्या बनाया घर में? आज घर में खीर, पूड़ी, मिष्ठान। हाँ, खुशियाँ मना रहे हो? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, आपके गांव में अनोखा दिवाली मनाते हैं, आश्चर्य आपको नहीं होता? आप ये युवा पीढ़ी हो। हाँ, होता है ना, बताने से भी कई लोग को होता है कि ऐसा कैसे होता है करके। अजूबा लगता है। हाँ, लोग बाग आते हैं, पूछते हैं, आपके दोस्त भी पूछते होंगे? हाँ, पूछते हैं ना। क्या बताती हो? हम लोग के गांव में ऐसा पहले से परंपरा है जो जिसे मनाते हैं हम लोग। वक्त बदला, वक्त की नजाकत भी बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो धमतरी जिला का करबीन सेमरा का गांव का ये परंपरा, जहां के लोग उस परंपरा को आज भी बदस्तूर
जारी रखे हैं। यहाँ के लोग की माने तो ये उनके सिद्धार्थ देव है, जिन्हीं की बातों को मान करके आज से करीब सैकड़ों साल तक से ये परंपरा चली आ रही है। इन्हीं के कहे और इन्हीं के बातों पर यहाँ के लोग अमल कर रहे हैं। किसी ने इसकी बातों को उल्लंघन करने की जरूरत तक नहीं की, इसलिए ये परंपरा आज भी अविरल लगातार जारी है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, करबीन सेमरा, धमतरी।